मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5 में हम पढ़ेंगे वाटिका। वाटिका में हमारा तीसरा पाठ है सीखने का आनंद। तो इसमें क्या बताया है, सीखने का आनंद नामक पाठ है। तो इसमें बताया है प्रकृति मनुष्य को मिला है सबसे खूबसूरत उपहार। तो इसके कई रूप बताए गए हैं, तो आप इनके हर रूपों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, कोई न कोई इसमें हर रूप में कोई न कोई विशेषता है। प्रकृति रूपी उपहार से क्या और कैसे सीखा जाए यह हम पर निर्भर करता है। हम किस चीज़ से क्या सीखें ये हम पर निर्भर करता है। और इसके कई रूप बताए गए हैं और इसके किस रूप को आप पसंद करेंगे, किससे क्या सीखेंगे यह आप पर निर्भर है। ठीक है, तो दत्तात्रेय एक ऋषि का पुत्र था। एक ऋषि का पुत्र था। वह अपना ज्यादातर समय आश्रम से बाहर जंगल में पशु पक्षियों, तितलियों, फूलों आदि के बीच रहकर बिताता था। ज्यादातर समय अपना समय जंगल से, आश्रम से बाहर रहकर जंगल में बिताया करता था। ठीक है, वह प्रकृति की हर चीज से ज्ञान बटोरता था। ज्ञान बटोरना मतलब इकट्ठे करता था प्राकृतिक चीजों से। मतलब प्रकृति के कई रूप बताए गए हैं। हवा है, पानी है, फूल है, पेड़ पौधे हैं, नदी है, नाले हैं, है ना, पर्वत है, पहाड़ हैं। तो उन रूपों में से सबसे कुछ न कुछ ज्ञान बटोरता था, इकट्ठे करता था, सबसे कुछ न कुछ सीख लेता था। सीख लेना मतलब शिक्षा लेना, शिक्षा ग्रहण करता था। इसलिए वह छोटी सी आयु में बहुत ही समझदार हो गया था। उसके चेहरे की चमक सभी को प्रभावित करती थी। ठीक है, सभी को प्रभावित करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार जंगल से गुजर रहा था। ठीक है, उसने इस तेजस्वी बालक को देखा। राजा बालक के तेज से प्रभावित हुआ और घोड़ा रोककर उस बालक को देखने लगा। घोड़ा को रोक दिए और बालक को राजा खड़े होकर देखने लगे। ठीक है, फिर राजा के मन में बालक के बारे में जानने की कुछ उत्सुकता हुई। उत्सुकता मतलब कुछ जानने की इच्छा हुई। तो उन्होंने क्या किया, घोड़ा को रोककर उस बालक के पास आए और आकर उनसे कुछ सवाल किया, कुछ प्रश्न किया। क्या कहा, तुम कहाँ रहते हो, इस घने, तो उन्होंने क्या कहा, इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो। तो उस बालक ने क्या कहा, महाराज मैं जंगल के नजदीक एक आश्रम में रहता हूँ। अच्छा, तो तुम आश्रम में विद्या ग्रहण करते हो, तुम्हारे गुरु कौन है। ये राजा ने उनको प्रश्न किया बालक को। मेरा कोई एक गुरु नहीं, अनेक गुरु हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ, अनेक गुरु। अनेक गुरु की बात सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उनकी दुविधा को भांप कर दत्तात्रेय ने कहा कि धरती, पानी, आकाश, हवा, आग, सूरज, तितलियां, मकड़ियां, पेड़ सब उसे कुछ न कुछ सिखाते हैं, इसलिए उनके अनेक गुरु हुए। मतलब वो तो दुविधा में थे। अनेक गुरु कहने का मतलब तो उनको कुछ आश्चर्य हुआ। तो उनके चेहरे को भांप कर उन्होंने कहा, बालक ने कहा कि मैं धरती, आकाश, पाताल, आग, सूरज, तितलियां, मकड़ियां, पेड़ सबसे कुछ न कुछ मतलब शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये सब कुछ न कुछ मुझको सिखाते हैं, इसलिए वे सब मेरे उसके अनेक गुरु हुए, है ना। तो तुम्हारा मतलब प्रकृति तुम्हारी गुरु है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकृति तुम्हें कैसे सिखाती है। तो उस बालक ने कहा, धरती से मैंने सहनशीलता सीखी है। कहते हैं धरती से सहनशीलता की सीख मिलती है। पानी से निर्मल और शांत रहना सीखा और निर्मल आकाश से मुझे हर पल आनंदित रहकर जीना सिखाया है। आकाश ने मुझको हर पल आनंदित रहकर जीना सिखाया है। हवा ने निरंतर आगे बढ़ते रहने तथा आग ने दूसरों को सौहार्द और रोशनी देना सिखाया है। ठीक है, और तितलियां मुझे जगह जगह से जानकारी इकट्ठा करना सिखाती हैं। मकड़ियां मुझे अपने जाल बनाने के हुनर से योग्यता निखारना सिखाती हैं। पेड़ दूसरों को सब कुछ देने के बाद भी झुकना सिखाते हैं। मतलब प्रकृति की हर चीज़ों से कुछ न कुछ मुझको सीख मिलती है। ये सब बालक ने कहा, राजा को बताया। राजा यह सब सुनकर बहुत ही हैरान हुए कि प्रकृति हमारी कितनी बड़ी गुरु है और हम उसे अनदेखा कर दूसरों में गुरु ढूंढते हैं, है ना। तो इस जंगल पर असली हक तुम्हारा है। तुम ही हो जिसने इस जंगल को और प्रकृति को सही रूप में जाना है। ये राजा ने कहा बालक को। ठीक है, तो इसमें शब्दार्थ भी दिया हुआ है और शब्दार्थ को आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। और बस इतना ही है। ठीक है, थैंक यू।